देखिए, मायावती जी का हम शुरू से मान सम्मान करते आए हैं और बहन कुमारी मायावती जी यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में हमारे साथ रही हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि मायावती जी सही समय पर सही निर्णय लेंगी। उनको पता है कि देश किन लोगों के हाथों में है। ठीक है, अब वो सही समय आने पर मैच्योर लीडर हैं, वो सही समय आने पर अपना एक्शन लेंगी और उनके एक्शन का नतीजा होगा यही कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हारेगी। हम मायावती जी को आज से नहीं जानते हैं, हमारे साथ वो 2 बार सरकार में रही हैं, हम उनकी अहमियत को समझते हैं, उनके जो है लीडरशिप को हम जानते हैं। तो हमने शुरू से मायावती जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा मंच पे कि मायावती जी को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, वो हमारे साथ हैं। अच्छा, समय का इंतज़ार होता है राजनीति में। अखिलेश जी ने कहा है कि जिन नेताओं का फ़ोन आया हमने उनकी बात मान ली है, अब हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के जो हमारे हाई आला कमान है उन्होंने अखिलेश यादव जी से बात की और उस बात के बाद हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और हमारा गठबंधन मोदी को हराने के लिए हुआ है। ठीक है, 2024 में भाजपा को हरा के और इस देश में दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, माइनॉरिटी को, दबे कुचलों को आज़ादी दिलाना है। क्या कारण है कि आज गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग संविधान बनाया गया है, अमीरों के लिए अलग संविधान बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था वो जो है ना संविधान अब कहाँ है? वो संविधान कहाँ है? क्यों कहाँ? हम ये पूछना चाह रहे हैं भारत की सरकार से। वो जो संविधान को तो इन्होंने बेच खाया, ताक पे रख दिया, जनता मंतर पे जो संविधान को जलाया गया। और मोदी जी 1 किलोमीटर दूरी पर उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, क्या कर लिया उन्होंने? दिल्ली पुलिस देखती रही। तो गिरफ्तार हो गए वो लोग। गिरफ्तार करने से क्या होगा महाराज? आपकी सरकार में और आपके रहते हुए दलित और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के साथ ये व्यवहार हो रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं जो है पिछड़ा का बेटा हूँ। पिछड़ा का बेटा होने के बाद भी जो है ना उनके जो है महिलाओं को का अधिकार लोकसभा में छीन लिया गया, महिला आरक्षण में, और आप चुप रहे। तो क्या कारण है कि एक जो है ना CBI ED वो है जो विपक्ष के नेताओं पे छापामारी कर रहा है, दूसरा CBI ED वो है जो बीजेपी के नेताओं पे कभी नहीं गया छापा मारने। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के नेता थे ना, MLA थे, उन्होंने अपने ही ठाकुर समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया। उनकी जाति का समाज था, उसके पूरे परिवार की हत्या करा दी। उसके घर पे जो है ना योगी जी का बुलडोजर नहीं चला। चिमयानंद जो स्वामी है, जिनका वीडियो वायरल हुआ, नंगा बदन था, एक बच्ची उनका मालिश कर रही थी। यादव जी बताइए, जो इंडिया गठबंधन है इसका भविष्य है आपको लगता है या फिर ऐसे उतार चढ़ाव आता रहेगा इसमें? देखिए, इंडिया गठबंधन का भविष्य ये देश का 140 करोड़ देश का भविष्य है। इसमें RJD है, JDU है, समाजवादी पार्टी है, झारखंड का, उड़ीसा का, हर साउथ से लेके ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, चारों। और कांग्रेसी नेता ऐसे बयान देंगे पार्टियों को लेकर तो कौन कहाँ चल पाएगा? देखिए, बयानबाजी से एक अलग मैटर है बड़ी। देखिए, एक जो है ना घर में 10 लोग हों तो आपस में तो टोक टाक चलती रहती है। इसमें तो गठबंधन नहीं चला। देखिए, हमारा गठबंधन लोकसभा को लेकर हुआ है ना, विधानसभा को लेकर तो हुआ नहीं है। लेकिन विधानसभा में सब अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा में हमारी अलग अलग जो है ना विचारधारा की जो है ना लड़ाई है, हर स्टेट का एक अलग अलग जो है ना होते हैं ऑप्शन। तो हमारा मोदी सरकार और भाजपा को हराना है 24 में, और उसमें हम ये हमारे बड़े। आप लोगों ने अखिलेश यादव पे बागेश्वर सीट जो उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ उसको लेकर क्यों आरोप लगाया कांग्रेस ने कि सपा की वजह से हम हार गए? देखिए, सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अगर यही MP में, मध्य प्रदेश में होता तो आप लोग तो फिर भी आरोप लगाओगे अखिलेश यादव को। देखिए, आरोप जो है ना, प्रत्यारोप का दौर तो आता जाता रहता है राजनीति में। सवाल ये है कि हम 2024 में भाजपा को हराना चाहते हैं। हमारा ये अलायंस भाजपा को हराने के लिए हुआ है, और जिस मीटिंग में अखिलेश जी बैठे हैं उस मीटिंग में राहुल जी बैठे हैं। और कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि बगैर बसपा के हम BJP को नहीं हरा पाएंगे। देखिए, मायावती जी का हम शुरू से मान सम्मान करते आए हैं और बहन कुमारी मायावती जी यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में हमारे साथ रही हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि मायावती जी सही समय पर सही निर्णय लेंगी। उनको पता है कि देश किन लोगों के हाथों में है। ठीक है, अब वो सही समय आने पर मैच्योर लीडर हैं, वो सही समय आने पर अपना एक्शन लेंगी और उनके एक्शन का नतीजा होगा यही कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हारेगी। आप इंतज़ार कीजिए। बहन कुमारी मायावती जी दलित, तो क्या बहन जी मौका देख रही हैं गठबंधन में आने के लिए? समय का इंतजार कीजिए। राजनीति में जो है ना वक्त की बहुत बड़ी कीमत होती है। ठीक है जी, अभी मायावती जी अगर आ जाएंगी तो अभी जो CBI ED उनके घर पे छापेमारी करने पहुंच जाएगा, बिना मतलब में डिमोलाइज करने के लिए।
उससे बहन जी को कोई डर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपको जो है ना परेशान किया जाएगा कि आप अगर नहीं मानोगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। संजय सिंह के साथ यही हुआ। अजीत पवार जी को ऊपर कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, नहीं मानोगे तो जेल भेज देंगे। अजीत पवार चले गए बीजेपी में, आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा और बाद में बीजेपी में चले गए, लेकिन वो दूध की तरह गंगा जल हो गए। आपने संजय सिंह का आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आपके विधायक वहाँ जेल में डाले जा रहे हैं पंजाब में, तो ये फिर कैसा गठबंधन है आप लोगों का? देखिए ये कांग्रेस का विधायक देखिए आपकी सरकार है वहाँ जेल में डाला गया उनको, आपको पता ही होगा। देखिए कानून व्यवस्था एक अलग चीज़ है, न्यायपालिका का मामला अलग होता है। जुडिशरी में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के अपने जो है ना विपक्ष के नेताओं की हत्या कर रही है और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके इस देश के लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं जितेंद्र जी, कांग्रेस नेताओं को बसपा में ऐसा क्या नजर आ रहा है, मायावती में ऐसा क्या नजर आ रहा है, जो अभी खबरें भी आई, पता नहीं झूठ है सच है कि प्रियंका भी मायावती से मिलकर आई हैं? देखिए मायावती जी हमारे साथ 2 बार सरकार में रही, यूपीए 1 यूपीए 2। तो आप ये चीज़ मत पूछिए कि क्या नज़र आ रहा है। हम मायावती जी को आज से नहीं जानते हैं, हमारे साथ वो 2 बार सरकार में रही हैं। हम उनकी अहमियत को समझते हैं, उनके जो है लीडरशिप को हम जानते हैं। तो हमने शुरू से मायावती जी के, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा मंच पे कि मायावती जी को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, वो हमारे साथ हैं। अच्छा, समय का इंतज़ार होता है राजनीति में, वक्त का इंतज़ार कीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह से न्यायपालिका का दुरुपयोग करके एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे करके जेल में डाला जा रहा है, इसको आज़ादी दिलाने के लिए देश में मायावती जी आगे आएंगी और इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। मैं तो मांग करता हूं तो क्या इंडिया गठबंधन भी किसी पिछड़े दलित को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा, आपको उम्मीद है? हम तो चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एआईसीसी के, उनको जो प्रधानमंत्री का जो है ना कैंडिडेट बनाया जाए, दलित जो समाज से आते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा आबादी है इस देश में, एससी, एसटी, ओबीसी की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो उस जाति का अगर आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश के लिए बहुत भाग्यशाली बात होगी। इतिहास में पहली बार होगा, देश में ऐसा पहली बार होगा। और ये जो है ना इतिहास हमारे नेता राहुल गांधी जी जा रहे हैं रचने। राहुल गांधी जी चाहेंगे कि जो है ना हमारे मल्लिकार्जुन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की जातीय जनगणना क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको उसका अधिकार भी तो देना है। जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो उनकी ताकत का एहसास हो जाएगा। आज हमारे बिहार में जाके देखिए, राजनीति बदल गई है, भाजपा वाले का मुंह सूख गया है। पूरे बिहार में एक सीट भी अगर बीजेपी जीत के दिखा दे तो आप बता देना एक भी सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। तो आप लोग भी फंसा रहे हैं ना, देखिए कांग्रेस कह रहे हैं हम जातीय जनगणना करवाएंगे, देखिए पिछड़ों को कोई नहीं अरे पिछड़ों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों को आगे ला रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में पिछड़ों को तो ऊपर उठाया है। जो आज एक जो है ना बर्तन मांजने वाली का बेटा प्रधानमंत्री है, वो किसने उठाया? कांग्रेस ने उठाया। जो आज जो है चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, गाय भैंस जो है ना चराने वाले लालू यादव मुख्यमंत्री हैं, स्कूल में जो है ना मास्टरी करने वाले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं। बहन कुमारी मायावती जी की क्या है जो बैकग्राउंड आप बेहतर जानते हैं। काशीराम जी जैसे लोगों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, मुख्यमंत्री बनी। तो ये जो है ना कांग्रेस का लोकतंत्र था। जब एक मायावती जैसी साधारण परिवार की बच्ची देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन गई, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, अपनी जीवन जो है ना गरीबी में जीने वाला लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। छोटे से जो परिवार से आने वाले आदरणीय मुलायम सिंह यादव में लोकतंत्र नहीं है, भाजपा में कहाँ लोकतंत्र है? आप देखिए ना 9 सालों में क्या हुआ है। गरीबों के ऊपर फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा कोर्टों से दिलवा दिया और अमीर रेप और बलात्कार करके उनके नेता जो है बरी होकर के घूम रहे हैं। इस देश में 2 कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। अमीर जो है ना अदालत को, जज को जो है ना खरीद लेता है और केस से बरी हो जाता है, और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, उसको सज़ा सुना दिया जाता है, वो जीवन भर जेल काटता है। आज आप जेलों में जाके देखिए, मैं मोतिहारी के सेंट्रल जेल में 8 महीने रहा हूँ। 80% गरीब लोग हैं जिनका कोई बेल कराने वाला नहीं है, क्योंकि उनके घर में कोई खाने के लिए नहीं है, जो है ना कमाने के लिए नहीं है। सरकार ने झूठे मुकदमों में
डाल दिया है जेल में। आज तक उनको कोई बाहर कोई मिलने वाला है, उनके कोई मिलने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारी सरकार बने